छत्रपती शिवाजी महाराज की जय श्रीराम। यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मिळत आहेत. पश्चिमेकडील शिवसेना जनसंपर्क कार्यालय यांचा आज उद्घाटन आपले माननीय खासदार साहेब. नमस्कार सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज दो खुशियां हैं। एक तो आज आपका जन्मदिन है और ऊपर से ये शिवसेना का जनसंपर्क कार्यालय चालू हुआ है। तो सर, लेकिन मुझे जानने की जरूरत पड़ता कि सर ये जनसंपर्क कार्यालय क्यों खोले। कारण मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो ऐसे ही पब्लिक में इतना सारा जनसंपर्क है आपका, गली गली में जाते हैं, गरीबों से मिलते हैं, गरीब दिन दुखियों का आप सहायता करते हैं। आप चाहे धार्मिक हो या सामाजिक कार्य हो, हर जगह आप उपस्थित रहते हैं और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये ऑफिस खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गया? देखो, जनसंपर्क कार्यालय इसका मतलब क्या होता है कि लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी समस्या और अपने अपने क्षेत्र में उनको क्या सुविधा चाहिए, उनको क्या समस्या है, उनके विषय में क्या किया जा सकता है, इस विषय की चर्चा करने के लिए एक बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी। और इसीलिए लोगों का ये आग्रह था कि मिलिंद भाई, आप तो आते हो हमारे पास, आप तो हमारे पास मिलते हो, हर कार्यक्रम में मिलते हैं, परंतु ऐसी कोई जगह भी हो जहाँ पर हम लोग आए और आपके साथ में हमारे समस्याओं का निवारण करें, चर्चा करें, उसके बारे में सोचे समझे और एक रणनीति बनाए। तो ऐसी जगह कोई हमारी होनी चाहिए। तो इसके कारण से ये जनसंपर्क कार्यालय हम लोगों ने आज वाइकर माननीय खासदार कार्य सम्राट वाइकर साहब के हाथ से इसका उद्घाटन किया। तो वाइकर साहब ने यही कहा कि मैं भी हफ्ते में एक दिन इस कार्यालय में आकर बैठूंगा और इस कार्यालय में से जो भी लोगों की सुविधा है या समस्या है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उनका निवारण करने का प्रयत्न करूंगा। सर, आप पे एक आरोप लगता है कि आप हिंदूवादी नेता हैं और हिंदुत्व की बातें होती है वहीं पे आप दिखते हैं और हिंदू के लिए प्रखर दावेदार माने जाते हैं और हिंदू की एक आवाज़ पे आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे सुबह में हो। तो सिर्फ ये हिंदूवादी छवि क्यों इस तरह से बना रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे या फिर आप किसका सबको देखते हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं? देखो, सबका साथ सबका विकास तो करना ही है, बट जो हमारे राम का वो हमारे काम का। राम राज्य के लिए हम लोग प्रयत्न करें। और राम राज्य है क्या? राम राज्य यानी एक बहुत ही अच्छा समाज, जिस समाज में द्वेष ना हो, जिस समाज में ईर्ष्या ना हो, जिस समाज में लोगों के प्रति भेदभाव ना हो, ऐसा एक समाज होना चाहिए। इस विषय को लेकर राम राज्य हम सोचते हैं। और जब राम राज्य की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये सोचते हैं कि भाई सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपनुः। सर्व जीव को सुख दे, सभी का मंगल हो, आनंद हो, ये हम बातें करते हैं। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एकत्रित रहोगे तो आगे बढ़ोगे और सनातन धर्म पे हमें गर्व है, हिंदू धर्म पे गर्व है, तो ये सब बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है आपको? यदि आप देखोगे तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो एक अनाचार और एक इस प्रकार का एक जो लड़ाई झगड़े का वातावरण जो फैल रहा है, आप देखोगे कि अन्य पूरे देश में, पूरे विश्व में एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है। पर यहाँ पर इस भारत भूमि में यदि आप किसी भी दूसरे संत के लोग हैं या आप दूसरे संगठन के लोग हैं, आप दूसरे हिंदुत्ववादी हैं, आप विष्णु की पूजा करते हैं, आप शंकर की पूजा करते हैं, आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप खंडेराव की पूजा करते हैं, आप किसी की भी पूजा करते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी आस्था, अपना प्रेम बनाए के रखते हैं। वैसा अन्य धर्मों में नहीं होता। इसी कारणवश हम लोग ये चाहते हैं कि भाई इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे पृथ्वी पर एक राम राज्य फैले, जिसके कारण द्वेष की भावना ही निकल जाए। सर, बात अभी हम बांग्लादेश का करते हैं
कि अभी बहुत कम नेता ऐसा दिखा जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया, काटा गया, मारा गया, बलात्कार किया गया, बहुत कम लोग ही बोल पाए। लेकिन आप इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आप निराश भी थे, दुखी भी थे, और अपनी जहाँ तक हो सका आपने बोला और आवाज़ भी उठाया। तो सर हम उन लोगों के बारे में बात करें जो इसके बारे में नहीं उठा पाए, और वो सो कॉल्ड हिंदू है, उसके पिताजी भी हिंदू हुआ करते थे और अभी भी है, मतलब तो ज़्यादा तो नहीं रहे, लेकिन आज वो इस बारे में एक शब्द नहीं बोले। और ये जो सो कॉल्ड हिंदू नेता है वो भी इस विषय में कुछ बोलने से बचते हैं, कतराते हैं, लेकिन आप इसमें जो खुल के बोले तो क्या आपको डर नहीं लगता है? और अभी इस तरह से बातें ही क्यों करते हैं? डरना किस बात का? अरे ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं की जनता है, तो डरना किस बात का? नहीं तो बाकी लोग सो कॉल्ड हिंदू नेता है और हिंदू पार्टी बना के रखे हैं, हिंदू लोग हैं और हिंदू की आवाज़ की बातें करते थे, लेकिन आज तक शंड है वो लोग, शंड है आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन आप नहीं उठा रहे वो लोग, शंड है वो लोग, वोट की राजनीति कर रहे हैं। और हमको क्या वोट की राजनीति से करना? हम तो हमारे हिंदू हित की बात करेंगे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आपको नहीं लगता है कि आप जिस पार्टी में हैं, चूँकि वो हिंदू छवि की पार्टी है, लेकिन अगर वो कभी इस तरह से हिंदुत्व के वोट कट जाएगा, जिस तरह से लोग डरते हैं कि आपका भी वोट कट गया, तो कोई वोट कटने वाला नहीं है। हिंदू आज जागृत हो चुका है, हिंदू आज समझ चुका है कि मुझे किसको वोटिंग करना है, किसको मतदान करना है, और हिंदुओं ने वो बात पकड़ ली है। सर यहाँ के गोरेगांव में मैं कम से कम सैकड़ों लोगों से मिला है, और सैकड़ों से हज़ारों बोल सकते हैं, हज़ारों लोगों से मिला है, और उन लोगों को ऐसा मानना है कि मिलिंद कापरे जी दिन रात सुबह शाम हम लोग जब भी ज़रूरत होता है तो आ जाते हैं। तो उनको कुछ ज़्यादा पावर मिलना चाहिए और संवैधानिक पद ऐसा कोई मिलना चाहिए जिससे वो खुल के काम कर सके। अभी तो क्या पेपरों वेपरों तक आगे बढ़ाने तक की बात करते हैं, लेकिन अगर उनको जैसे कि नगर सेवक हो गया या आमदार हो गया, तो इस तरह की अगर मिलता है, इलेक्शन टिकट मिलता है, तो हम लोग से ज़्यादा ये करें। तो आपको क्यों नहीं लगता है कि अगर ऑफिस अगर आपने खोला है तो कहीं उसी उम्मीद से तो नहीं खोले हैं कि हमको टिकट मिले, इलेक्शन लड़े? देखो, टिकट मिलना या नहीं मिलना वो तो वरिष्ठों के हाथ में है, परंतु मेहनत करना ये तो मेरे हाथ में है ना। कर्म प्रधान है, और कर्म यदि मैं करूँगा तो उसका फल तो मुझे मिलेगा, और फल की चिंता तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो टिकट मिलना नहीं मिलना वो तो वरिष्ठ दे सोचेंगे इसके बारे में। कर्म तो मेरे हाथ में, मेहनत अगर तो मेरे हाथ में। आपको टिकट मिलता है तो क्या आप स्वीकार करेंगे और लड़ेंगे क्या? वरिष्ठों की जो जिम्मेदारी दी, वरिष्ठों ने जो जिम्मेदारी देंगे उसके ऊपर खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे। भले वो टिकट दे या किसी और को टिकट दे, यदि मुझे टिकट दिया तो मैं निश्चित काम करूंगा, और किसी और को टिकट दिया तो उसके लिए काम करूंगा। परंतु पार्टी का जो आदेश होगा, पक्ष का जो आदेश होगा, उसी के अनुसार काम करूंगा। माझा गोरेगांव करके भी संस्था चलाते हैं, और भी बहुत सारे संस्थे में आप जुड़े हुए हैं, और गोरेगांव से गरीब दुखिया और जितने भी अमीर लोग और बिल्डिंग वाले लोग, शहरी लोग, सबका इच्छा है कि आपको मिलना ही चाहिए। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आपको मिलता है तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, पर वरिष्ठों की चिंता होनी चाहिए ना, वरिष्ठों का आदेश होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित काम करेंगे। संवैधानिक पद पर बैठकर क्या करना है? आप देखेंगे कि गोरेगांव में स्कूलों का विषय, महाविद्यालयों का विषय, हॉकर्स का विषय, ड्रग्स का विषय, ये गोरेगांव में कितने सारे विषय हैं। इन विषयों पर कौन देखेगा? देखिए, अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का पद है ना, तो आपको वो एक सीमित तरीके से वो पद है, परंतु यदि आपको संवैधानिक पद मिलता है तो वो आपके पास एक संवैधानिक ताकत हो जाती है, जिसके कारण आप बहुत तीव्र गति से और बहुत अच्छे तरीके से समाज की सेवा कर सकते हैं, समस्या को निपटारा कर सकते हैं। नहीं, आपने तो आवाज़ उठाया था यहाँ पे, जो गोरेगांव हाथी सर्कल है वहाँ पे एक शिवाजी महाराज का पुतला लगनी चाहिए, तो अभी तक तो वो लगा नहीं, जबकि सरकार काफ़ी टाइम। बिल्कुल करेंगे, उस विषय पर भी हमारा विचार चल रहा है। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उस विषय पर गहरा विचार चल रहा है। गोरेगांव का जो अभी कार्य सम्राट का है, या समाज सेवक बोले, या फिर यहाँ तेजस्वी यशस्वी नेता बोले मिलिंद कापरे जी, तो हम उनसे और भी कुछ जानेंगे जो गोरेगांव के लिए इनके बारे में क्या योजना है, अगर इनको कोई पद दिया जाता है तो क्या करेंगे? देखिए, गोरेगांव में करने लायक बहुत सारे काम हैं। आप देखेंगे कि गोरेगांव में ड्रग्स की जो समस्या है वो आज घर घर में फैल रही है, तो उसके विषय में कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। गोरेगांव में जो स्कूल पहले से इतने सालों से जो स्कूल थी, आज भी वही स्कूल है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो महाविद्यालय, जो कॉलेजेस थे, वो भी आज उतने ही है, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सर, बल्कि सरकारी कॉलेज स्कूल तो है ही नहीं। सरकारी कॉलेज बोले जाए 100%। अरे सरकारी कॉलेज और स्कूल की तो बात निराली है, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी नहीं खड़े कर पा रहे।
तो यहाँ पर जो संवैधानिक पद पर जो बैठे थे उन लोगों ने किया क्या? केवल ग्राउंड हथिया लिया और अपना अपना दुकान खोल लिया। तो समाज के लिए आपने क्या किया? यही तो मैं संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए थे इतने सालों से, उनसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। तो आज़ादी के 100 साल होने के बाद भी यहाँ पे कोई सरकारी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। सर, इस विषय में आप किस तरह से देखते हैं? अरे कैंसर हॉस्पिटल छोड़ो, एक सिद्धार्थ हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ पर था वो भी आज तक बना नहीं पाए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने। और क्रेडिट लेने के लिए राम मंदिर स्टेशन किसी और ने नामकरण किया और क्रेडिट लेने के लिए कोई और खड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, समाज सेवा की लड़ाई नहीं चल रही है। समझ रहे हो? सर, उसके विस्तारीकरण के लिए वहाँ पे साफ सफाई के लिए अभी भी बहुत सारे स्कोप है, तो उस पर आप क्या प्रकाश कुछ डाल? नामकरण के लिए, क्रेडिट लेने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग आगे आ रहे हैं, पर ये काम करने के लिए नहीं आ रहे। अभी निरंजन पाल और मिलिंद कापरे सर, लैंड जिहाद पे क्या बोलेंगे? सर, यहाँ पे लैंड जिहाद बहुत बढ़ चढ़ के चल रहा है। अरे आप लिंक रोड के पल्ली तरफ जाओ, भगत सिंह नगर नंबर 1, 2, 3 और लक्ष्मी नगर, ये सारा लैंड जिहाद का ही मसला है। सर, 3-3, 4-4 महले के वो घर बन रहे हैं और ऊपर से एक के बाद एक हो रहे हैं। वहाँ पे जो समस्याएं बढ़ती जा रही है कि शौचालय का, पानी का, इस सब कारण का, तो इस तरह से जो लोग आ रहे हैं तो उस पर आप किस तरह का प्रकाश डालना चाहेंगे? अभी तो कम से कम 2-4 डेवलपर की तो हवा टाइट कर दी वाइकर साहब ने। बोले लोगों को अगर त्रास होगा, लोगों को अगर तकलीफ होगी तो मैं ये कतई सहन नहीं करूँगा। और SRA के माध्यम से जो डेवलपर्स है उन लोगों को कड़ी ताकीद दी गई है कि आप लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र, इस प्रकार का गलत काम बंद कर देना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। सर, रविंदर वाइकर जी ने एक कैंसर हॉस्पिटल का आर्य कॉलोनी में प्लान किया, जबकि वो वन क्षेत्र है, वहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा है, और लेकिन हालांकि है कैंसर हॉस्पिटल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर्य कॉलोनी ही क्यों? सर, वहाँ तो वन क्षेत्र है ना। देखिए, आर्य कॉलोनी ही क्यों और यही जगह क्यों और वही जगह क्यों, इन बातों में न जाते हुए हम ये सोचना चाहिए कि ये सुविधा हम लोगों को किस प्रकार से मिल रही है। समझ रहे हो आप? अगर कैंसर हॉस्पिटल ऐसे जगह पर आता है तो गोरेगांव वालों के लिए तो एक सुविधा का केंद्र बन जाएगा ना वो। सर, यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि गोरेगांव में भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी? और बिल्कुल लगता है, मुझे लगता है, सबको लगता है, पर संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको लगना मांगता है ना। वो तो खाली अपना खुद का बटोरने में पड़े हुए, उनको टाइम का है समाज सेवा करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए टाइम का है? वो तो खुद ही बटोर रहे हैं अपना, दिन रात वो उसी में लगे हुए हैं। अभी आमदारकी का इलेक्शंस आने वाला है और मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, मैं एडवोकेट हूँ, एविडेंस के साथ में बात करूँगा और पिछले 10 साल का पूरा लेखा जोखा मैं निकालूंगा कि भाई हमारे गोरेगांव में क्यों ये नहीं काम हुआ, करोड़ों का फंड आया वो गया कहाँ, ये सब पूछूंगा मैं। और बहुत सारी बात है वो आने वाले समय में पूछूंगा। सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है पानी का। जो चौल सलम एरिया है वहाँ पे पानी का इतना बड़ा समस्या है कि लोग बाहर से खरीद करके पानी लेते हैं। वहाँ पे एक पानी का एक माफिया भी है जो पानी पाइप से या फिर टैंकर से लगा कर बेच रहे हैं। तो जितनी पानी लोगों को, एक तो ये समस्या हो गई कि एक के बाद एक घर बन रहे तो उससे आदमी की बड़ी संख्या बढ़ गई। एक ये हो गई कि पानी ऊपर से बेचा जा रहा है, लोगों तक पानी पहुँच नहीं रहा है। तो सर, आप इस पर कोई प्लानिंग बनाए हैं क्या? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्लम में जो आज इतने वर्षों से ये जो स्लम है वो रिडेवलप क्यों नहीं हुआ? स्लम रिडेवलपमेंट ये होना चाहिए। तो ये लिंक रोड की पल्ली तरफ का जो स्लम रिडेवलपमेंट है वो क्यों रुका है पिछले 25 साल से? क्या कारण है उसका? स्लम रिडेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। तो 25 साल से ये स्लम रिडेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर किसी ने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया क्या? यहाँ के गोरेगांव का शेर मिलिंद कापरे जी, जिनसे आप बात सुन रहे थे, और हम आपको इसी तरह निरंतर आपसे उनसे बात करवाता रहूँगा, मिलाता रहूँगा, और मेरे साथ ऐसे ही आप जुड़ते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम।